Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूं जो आपके कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और स्पेसिफिकली आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी यूपीएससी, या आप मान लो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अभी एक एपीएफसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है जिसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सीपीआई के बारे में, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है तो आपके लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं सीपीआई, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, तो इको के लिए काम आएंगी ये। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर क्या होता है, ग्राहक होता है, उसका प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, ये हमारा इकोनॉमिक्स में काम आती है। तो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव का पहलू ऑफ ए रिटेल बायर। रिटेल मतलब जो आम नॉर्मल 1 by 1 पीसीस खरीदते हैं उनको रिटेल बायर बोलते हैं। इट इज़ रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। जो NSO ऑफिस है, पहले क्या होता था, NSSO ऑफिस होता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस होता था, उसको कंबाइन करके NSO बना दिया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बना दिया है। तो सीपीआई क्या कैलकुलेट करता है, डिफरेंस इन द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज़। कमोडिटी क्या होती हैं, चीज़ें, वस्तुएं, जो क्या होता है द सीपीआई कैलकुलेट्स, ये देखो करता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ई तो पहले ही कैलकुलेट में आता तो एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा था। सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़, प्लूरल है कमोडिटीज़ की, एंड सर्विसेज सच एज फूड एंड मेडिकल केयर, जैसे खाना होता है, मेडिकल केयर होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ETC मतलब एटसेट्रा सॉरी, विच इंडियन कंज्यूमर्स बाइज, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स बाई फॉर यूज़, अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं। तो इतना आपको समझ में आ होगा। द सीपीआई हैज़ सेवरल सब ग्रुप्स, इसमें छोटे छोटे ग्रुप भी बने हुए हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेज। फूड एंड बेवरेजेज को एसेंशियल कमोडिटी बोलते हैं, इनका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो कई बार क्या होता है, जो बोलते हैं ना एग्जैक्ट जो फ्लक्चुएशन हुआ सीपीआई में, तो इनको फूड एंड बेवरेजेज को हटा देते हैं। बट इसमें सब ग्रुप बने हुए हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेज, जो बेवरेजेज मतलब आप ड्रिंक लेते हैं या खाना खाते हैं, एंड फ्यूल एंड लाइट का अलग कंपोनेंट है एंड सब ग्रुप है, एंड हाउसिंग एंड क्लोथिंग का, बेडिंग एंड फुटवेयर का। तो ये सब ग्रुप हैं सीपीआई मेजरमेंट में। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। तो 5 इंडेक्सेस हैं सीपीआई के अंडर आते हैं, 3 ऑफ विच आर वर्किंग क्लास स्पेसिफिक, जो वर्किंग क्लास के लिए बने हुए 3, जैसे दीज आर दी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर IW, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है। सेकंड क्या है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, जो खेती में काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर। सीपीआई ऑफ रूरल लेबर, जो गांव में काम करते हैं, रूरल लेबर। दीज 3 इंडेक्सेस, जो 3 इंडेक्सेस हैं, और कंपाइल क्या होता है, इकट्ठा करना कई चीज़ों को, उनको असिमुलेशन करना, कंपाइल करना बाय द लेबर ब्यूरो के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में जो है, लेबर ब्यूरो के द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। तो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर आर यूज टू फिक्स मिनिमम वेजेस, तो ये यूज़ किए जाते हैं मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़, जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी सीखी नहीं है, उनके लिए फिक्स करते हैं मिनिमम वेजेस। मतलब जैसे आप मनरेगा में मिनिमम वेजेस होता है, वैसे ही उसको सर्टेन लिमिट होती है, तो उनके पैरामीटर में सीपीआई का यूज़ किया जाता है। द लेबर ब्यूरो इज़ दी आल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग आउट न्यू सीरीज ऑफ, तो लेबर ब्यूरो के साथ भी कोई एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इनसे आशा की जा रही है ब्रिंग आउट नई सीरीज़ लेके आएगी सीपीआई की, जो एग्रीकल्चरल है या रूरल लेबर के लिए। विच करंटली हैज़ द बेस ईयर ऑफ 1986-1987, मतलब 86-87 का बेस ईयर है। बेस ईयर मतलब वो होता है कि मान लो आज के टाइम की आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना किस साल के साथ, तो वो बेस ईयर माना जाता है। तो जिस साल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसलिए बेस ईयर बोल दिया गया है उसको। तो अभी का जो बेस ईयर देख रहे हैं वो देख रहे हैं बहुत ही पीछे का 1986-87 का बेस ईयर देखा जा रहा है। द अदर 2 कौन से हैं, द 2 एंड सीपीआई अर्बन। अदर 2 कौन से, दूसरे 2 कौन से, सीपीआई अर्बन जो अर्बन एरिया का है, या सीपीआई रूरल तो रूरल एरिया का है। दीज 2 इंडेक्सेस, जो 2 इंडेक्सेस हैं, कंपाइल्ड बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, तो वो तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, ये नेशनल
स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जा रही है इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो डाटा इकट्ठा, स्टैटिक्स क्या होता है, डाटा इकट्ठा करने वाली अदर मिनिस्ट्री है जो सीपीआई जो अर्बन और रूरल एरिया का ये कैलकुलेट करते हैं। द कंबाइंड राइज, कंबाइंड मतलब इकट्ठा राइज जो इंक्रीज होना इन द रिटेल प्राइस इज कैप्चर्ड बाय द सीपीआई कंबाइंड। तो कंबाइंड राइज होता है तो उसको सीपीआई कंबाइंड के नाम से भी करते हैं। तो हो गया 3 ये हो गए और उधर थे तो 5 हो गए। द सीबीआई कमेटी सेटअप, जो कमेटी सेटअप बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन, जो एक क्या था कमीशन बना। कमीशन क्या होता है कि भाई कुछ आदमी इकट्ठा हो गए, कुछ डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम ऐसे होगा, तो उन्होंने क्या है ये 2005 में कमीशन लेके आए कमेटी सेटअप। इस कमेटी ने जो था सेटअप किया कि बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा एक कमेटी बनाएगी इन 2005 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर रंगाराजन कमीशन। रंगाराजन जो आपके गवर्नर थे आरबीआई के, उनके अंडर में कमीशन बना। हैज़ सजेस्टेड द सीपीआई रूरल और अर्बन एरिया। तो उस कमीशन ने क्या है कुछ सीपीआई रूरल और अर्बन एरिया कुड बी ए सब्सिट्यूट मतलब उनका अल्टरनेट हो सकते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर या रूरल लेबर का या इंडस्ट्रियल वर्कर का रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर की जगह अर्बन बना देंगे और एग्रीकल्चर की जगह रूरल बना देंगे, तो ऐसा अल्टरनेट हो सकता है। 2005 में कहा इन्होंने। तो बेस ईयर फॉर सीपीआई इज़ 2012। तो सीपीआई क्या है, सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या बोल दिया कि भाई 2012 कर देंगे पहले, क्योंकि जो आईडब्ल्यू में है 1985-86 का चल रहा है, क्योंकि उससे डिस्टोर्शन होगा ना। मान लो आज के टाइम की कीमत आप 1985-86 से माप रहे हैं तो बहुत डिफरेंस है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर विद द बेस ईयर 2016। तो बेस ईयर 2016 से जो है लेबर ब्यूरो ने भी अपना चेंज कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हम 2016 का जो है बेस ईयर यूज़ करेंगे। सॉरी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस सीपीआई डाटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कमेटी मतलब कुछ आदमी इकट्ठे होते हैं, कमेटी बोलते हैं उसको। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, जो आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या देखता है कि भाई महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। कि फिस्कल पॉलिसी कमेटी अलग होती है, तो जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तो ये क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, जो गवर्नमेंट का घाटा देखती है ना, उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस सीपीआई डाटा कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन 2014 आरबीआई हैड अडोप्टेड, हैड मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अडोप्टेड कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हैड अडोप्टेड द सीपीआई एज द की मेजर्स फॉर इन्फ्लेशन। वो की मेजर्स है इन्फ्लेशन के लिए। डब्ल्यूपीआई के बारे में जानते हैं क्या, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। जो गुड्स हैं, इसमें सर्विसेज काउंट नहीं होती, आपको ये दिमाग में रखना है, गुड्स काउंट होती हैं ओनली। गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द बल्क बाई होल सेल बिजनेस टू अनदर बिजनेस। एक होल सेल बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है। पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखो इसको कौन इशू करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अलग अलग मिनिस्ट्री आ रही हैं। डब्ल्यूपीआई में तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ रही है, जिसका ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर, और इंडस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और जो आपका ये जो रूरल और अर्बन एरिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन थी। तो आपको ये माइंड में रखना है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर। इंडिकेटर में दिखाने वाला, इन्फ्लेशन महंगाई को दिखाने वाला इंडिकेटर है डब्ल्यूपीआई, वाइडली यूज होता है ये। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडेक्स इज दैट जनरल पब्लिक डज नॉट बाई प्रोडक्ट्स ऐसे होल, मतलब जनरल पब्लिक तो एकदम इकट्ठे बल्क में चीज़ें नहीं खरीदती ना, वो खरीदती है 1 by 1। तो इसलिए हम सीपीआई यूज करना चाहिए। द बेस ईयर जो इसका क्या है 2004-05 से 2011-12 चेंज कर दिया, कि किसमें ईयर में चेंज हुआ था, 2017 में चेंज हुआ था ये। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंसेस है। डब्ल्यूपीआई ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल। डब्ल्यूपीआई क्या ट्रैक्स करता है, प्रोड्यूसर लेवल जो पैदा करता है उस लेवल पे। एंड सीपीआई कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस एट द कंज्यूमर लेवल, वो कंज्यूमर लेवल पे चेक करता है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। तो सर्विसेज को काउंट नहीं करता, ये चेंजेस उसमें नहीं देखता, बट सीपीआई देखता है। इन 2014 द आरबीआई हैड अडोप्टेड सीपीआई एज इट्स की मेजर फॉर इन्फ्लेशन। 2014 में क्या है, आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को अडोप्ट कर लिया है की मेजर्स, जो महंगाई को मापने के लिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आर्टिकल। और कल क्या है, हम और एक नया आर्टिकल लेकर आएंगे, जिससे कि आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, ये जो सारा आर्टिकल मैंने उस फॉर्म में लिख दिया गया था। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो। बाय।